बोले द्वासंग जिनवाणी माता की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा जिनेन्द्र भगवान, द्वादशांग भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त निर्ग्रंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम वंदन नमन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। इस व्याख्यान माला के प्रेरक आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी को और मुनि हितेंद्र सागर महाराज जी को नमस्तु। इस धरती के समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। समस्त गणनीय आरिका माता जी और शेष आरिका माता जियों को वंदामी। समस्त एलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। बोले क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज की जय। आज का यह व्याख्यान सत्र जो मानसिक रूप से अशांति मनुष्यों को सताती है, जैन आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या समाधान हो सकता है। मानसिक रूप से कोई अशांत है, बाह्य कोई भी निमित्त बना हो या बचपन की कोई घटना उसको बार बार अशांत करती हो। कई बार जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसको अपन कोशिश करके भी भुला नहीं पाते हैं, और कभी कभी ऐसी भी कोई बात हो जाती है कि किसी निर्दोष को अपन ने दंडित किया है और बाद में पता चला कि दोषी कोई और था, तब उसको दंड देने का जो पश्चाताप है वो बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी अपने को सताता है कि मैंने इतने 1008 बार भक्तामर पाठ कर लिया, मैंने इतने उपवास कर लिए, मैंने इतनी मालाएं कर ली, मैंने इतनी बार पूजा के अनुष्ठान किए, मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक जब जब मैं वो याद करता हूँ कि मैंने एक निरपराध को दंड दिया था तो मेरी अंतरात्मा मुझे माफ़ नहीं करती। इतना सब करने के बाद भी उसके साथ कॉम्पेंसेट नहीं हो पा रहा है। अब क्या करूँ मैं? ये पश्चाताप की बड़ी भारी पीड़ा होती है। फिर कभी और किसी कारण से पीड़ा होती है कि अपन ने जिसके लिए जी जान से अपना सब कुछ लुटा दिया, वो अब देखता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ तो मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। जिसको मैंने ज़ीरो से हीरो बनाया वो आज मुझे, जो कि मैं मेंटर यानी मैं उसका एक गुरु जैसा हूँ, या मैं उसका अभिभावक हूँ, या मैं उसका पालक हूँ, या मैं उसकी माँ अथवा उसका पिता हूँ, आज उसका व्यवहार मेरे प्रति अत्यंत क्रूर हो गया है, अत्यंत कठोर हो गया है, अत्यंत अमानवीय हो गया है। वो मुझ पर शब्दों का प्रहार तो करता ही है, और कभी कभी तो मेरे भोजन पानी में भी वो कटौती करने लगा है। कभी कभी मेरे साथ मुझे मानसिक प्रताड़ना देता है, कभी कभी मुझे शारीरिक यंत्रणा भी देता है, मुझ पर प्रहार भी कर देता है। मैंने जिसको हाथ से पकड़कर चलना सिखाया वह हाथ मुझ पर चलाता है।
मैंने जिसको बोलना सिखाया वो मुझे चुप रहने को कहता है। मैंने जिसको भोजन कराया वो मुझे भूखा रखता है। मैंने जिसकी हर पीड़ा आधी आधी रात तक दूर की वो मुझे आधी आधी रात तक सोने नहीं देता। ऐसी भी कई पीड़ाएं होती है जीवन में, बहुत लोगों के जीवन में होती है। और उस समय कई लोगों के मन में विचार आता है कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जब तक अपना स्वार्थ सध रहा था तब तक नहीं लगता था कि दुनिया स्वार्थी है, और जब ऐसी प्रतिकूल स्थिति आई तब सब कुछ याद आने लगा, तब ऐसे विचार आने लगे। जिस भगवान को संकट में याद कर रहे हो उनको अगर अच्छे दिनों में याद कर लेते हैं तो बुरे दिन नहीं आते। पर ऐसी मानसिक पीड़ाओं में क्या करें? कई बार लोग पत्नी के अनादर से व्यथित होते हैं। दुनिया आदर कर रही है लेकिन पत्नी आदर नहीं कर रही है। एक डॉक्टर आए थे हमारे पास और एकदम उदास थे। उनने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरा अंतिम प्रणाम, अब मैं भविष्य में आऊँगा कि नहीं मैं खुद नहीं जानता। हमने पूछा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि बस महाराज जी कर्मों की लीला है। कैसे सुंदर सुंदर शब्द आते हैं। जब पीड़ा होती है मनुष्य के अंदर से अपने आप वो साहित्यकार जागृत हो जाता है। एक कोई गुरुजी थे, सवाने गुरुजी, उन्होंने एक बहुत सुंदर शेर सुनाया था। हर फनकार के दिल में कोई दर्द होता है, वो लिखता बाद में है, पहले रोता है। यानी हर कवि के दिल में कोई दर्द होता है जो लिखता बाद में है, पहले रोता है। तो हमने पहले ऐसी साधारण बातें की, फिर हमने कहा कि देखो एक ट्रायल करके देख लो आप, क्योंकि देखो किसी को ज़बरदस्ती कोई कुछ करा नहीं सकता। आप प्रेशर डालकर कुछ देर तक तो उसको बाध्य कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कोई किसी को बंधन में नहीं रख सकता। तो आप एक प्रयोग करके देख लो। एक पुस्तक थी उस समय हमारे पास, किसी ने दी थी ला करके, उस पर उसकी कीमत भी लिखी थी 30 रुपये। तो हमने उनको वो पुस्तक दे दी। हमने कहा कि ये पढ़ लो आप। और उस पुस्तक का जो लेखक था वो एक ऐसा लेखक था जो खुद आत्महत्या करने निकला था, और रास्ते में कोई एक ऐसी घटना हो गई कि उसने अपना निर्णय बदल दिया था। तो हमारे मन में ये आया कि आप ये पुस्तक पढ़ लो। पुस्तक का नाम था चिंता छोड़ो सुख से जियो। नहीं, लोक व्यवहार उसी लेखक की पुस्तक, दोनों पुस्तकें उसी की थी। तो हमने एक पुस्तक उसको दी। तो उसमें लेखक ये लिखता है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई तो मैं आत्महत्या करने निकल पड़ा। बार बार मेरा मन मुझे रोक रहा था कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। मुझे सिर्फ 2 बातों की चिंता थी कि मेरी आत्महत्या के बाद में क्या गलत हो सकता है। एक तो अच्छा तो ये होगा कि धरती पर जो मेरा बोझ है वो घटेगा,
और बुरा ये होगा कि मेरी बहन है, उसके पास पैसा नहीं है कि मेरा अंतिम संस्कार करा सके, उतने पैसे नहीं है कि मेरा अंतिम संस्कार हो सके। ऐसा कई बार जैन समाज में हो चुका है कि बड़े बड़े विद्वान, पंडित गोपाल दास बरैया जी थे, पंडित देवकीनंदन जी शास्त्री थे, तो उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, तो उनके विद्यार्थियों ने चंदा करके अंतिम संस्कार कराया। असली में समाज का कर्तव्य है कि वो विद्वानों का भी पालन करें। अब वो पालन नहीं कर पाती तो फिर विद्वान लोग पहले से फिक्स कर देते हैं कि मेरे एक लेक्चर का 25,000 लगेगा, बोले पहले से वो करना पड़ता है उनको, तो उनको वहाँ तक जाने ही ना दो। आप उनका इस प्रकार से संरक्षण करो, क्योंकि विद्वान से सरस्वती का प्रचार होता है, सरस्वती की महिमा जनता तक पहुँचती है, इसलिए विद्वानों की भी समाज को आवश्यकता है, शिष्यों की भी आवश्यकता है। तो सिर्फ उत्सवों में धन का व्यय न करते हुए कुछ ऐसे कार्यों में भी धन का व्यय आवश्यक है। कई गुरुकुल चल रहे हैं, उन गुरुकुलों में भी धन का सहयोग दिया जा सकता है, जहाँ पर मूल आगम की शिक्षा प्रदान की जा रही है, जहाँ पर विनय सिखाई जा रही है, जहाँ पर देवशास्त्र गुरु के भक्त तैयार हो रहे हैं, जहाँ पर संत पंथ और ग्रंथ के विवाद शांत हो रहे हैं, ऐसे संस्थानों में आर्थिक सहयोग देने में कोई हानि नहीं है। तो उनको हमने वो पुस्तक दी। पुस्तक में उसने लिखा था कि मैं इसलिए आत्महत्या करने से संकोच कर रहा था कि मेरी बहन को बहुत दुख होगा और मेरे घर में इतने पैसे नहीं हैं कि मेरा अंतिम संस्कार हो सके। केवल दो ही कारण थे कि मेरी बहन दुखी होगी और एक पैसे की कमी, आर्थिक स्थिति नहीं है। तो अब देखिए, सोचने की बात है कि आत्महत्या के लिए भी आर्थिक स्थिति अपेक्षित है, पर संयोग से उसने एक भिखारिन को देखा जो अपंग थी और कुछ ऐसे मीठे शब्द बोल करके वो भीख मांग रही थी और उसका चेहरा बड़ा प्रफुल्लित था। तो उसने विचार किया कि यार मेरे पास तो कमाने के कुछ साधन है, बस कमाई कम हो रही है तो मैं निराश होकर मरने जा रहा हूँ, और इसके पास तो कल का कोई ठिकाना नहीं है। आज भोजन मिल गया तो मिल गया, कल मिलेगा कि नहीं पता नहीं, और इसके चेहरे पर मुस्कान कहाँ से है। तो उससे रहा नहीं गया और उसने जाकर के बोला कि अम्मा, वहाँ पर वो लोग बोलते हैं ना ग्रैनी, बोले कि मुझे ये बताओ कि तुम इतने खुश क्यों हो? तुम तो यू आर ए बेगर एंड हाउ कैन यू बी सो हैप्पी? तुम भिखारन होकर के इतनी खुश कैसे रह रही हो? तब उसने बड़े राज की बात बताई। बोले कि मैं कल क्या हुआ था उसके बारे में नहीं सोचती, जो होना था हो ही चुका है, और कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचती, जो आज मेरे सामने है बस उसको देख कर के मैं खुश होती हूँ। मुझे जो मिल गया, जो मेरे नसीब में है, बस। तब उसने समझ लिया कि वास्तव में हम लोग आगे का सोचकर या पीछे की सुधियों में जाकर, यादों में खोकर परेशान होते हैं। तो इससे छूटने का उपाय यही है कि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। ये बात थी। फिर उस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो 2-3 महीने तक आए नहीं,
हमने सोचा कि यार उनने पुस्तक नहीं पढ़ी होगी और अब तो पता नहीं कभी आएंगे कि नहीं, लेकिन फिर आए वो, और उनका चेहरा खिला हुआ था और उनकी चाल में भी जोश था। हमने पूछा कि अरे आज बदले बदले से हो, क्या बात हो गई? डॉक्टर साहब थे वो, और उनके बहुत से लेख पत्रिकाओं में छपते थे। उन्होंने जमी कंद के ऊपर भी एक बड़ा सुंदर लेख लिखा है, वो बहुत लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद कई जैनों को समझ में आया कि देखो इसका कितना महत्व है, ये अपन जमी कंद नहीं लेते, कितनी अच्छी बात है। तो उनने बोला कि मेरी दृष्टि में चूक थी। मैं वहाँ से उस चीज़ की कामना कर रहा था जहाँ से वो चीज़ मिल नहीं सकती है। वो क्या चीज़ थी? मुझे जो सम्मान दे रही है दुनिया, वो मेरी लेखनी के कारण, मेरी विचारकता के कारण, मेरे चिंतन के कारण दुनिया मुझे सम्मान दे रही है। लेकिन मेरी पत्नी को क्या पता? मेरी पत्नी एक अलग फील्ड की इंसान है। तो मैं इनसे जो सम्मान मिल रहा है वो उससे चाह रहा था। ये मेरी सबसे पहली भूल थी। चाय की दुकान पर आम चाह रहा था मैं, कैसे मिल सकता था? तो मैंने उस चाह को समाप्त कर दिया और अब मैं बिल्कुल खुश हूं। बोले अब जैन शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में अपन विचार करें तो जितनी भी मानसिक पीड़ाएं हैं उनके लिए एक थेरेपी है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। कैसी भी पीड़ा हो आपके अंदर, अनुप्रेक्षा से वो बिल्कुल शांत हो जाती है। क्या है अनुप्रेक्षा? पहली अनुप्रेक्षा है अनित्य। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो भी सुख या दुख या जो भी है, इष्ट या अनिष्ट, ये अनित्य है। आज है, कल नहीं। कोई हमेशा सुखी नहीं रहता, कोई हमेशा दुखी नहीं रहता। इस धरती पर सुख और दुख अमावस और पूनम के समान आते जाते हैं, या दिन और रात के समान परिवर्तित होते रहते हैं। तो जब सब कुछ अनित्य है तो मैं किसी अनित्य घटना को लेकर, किसी अनित्य भाव को लेकर क्यों इतना कर्म बंद करूं? अशरण, किसी का वियोग हो गया, किसी की आयु पूरी हो गई, अपने को बहुत दुख हो रहा है, तब फिर अशरण अनुप्रेक्षा है कि जब मेरे ही जीवन का ठिकाना नहीं है तो मैं दूसरे की मौत पर इतना बेचैन होकर के परेशान हो रहा हूँ। किसी का जीवन शाश्वत नहीं है। धड़कनों का कोई भरोसा नहीं है, सांसों का कोई ठिकाना नहीं है। चार दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात, है न ठिकाना आज का, फिर कल की क्या बात। फिर संसार अनुप्रेक्षा, चार गतियों में जीव भटक रहा है। उसने अकल्पनीय वेदनाओं को इस भ्रमण के चक्र में अनंत बार भोगा है। अकल्पनीय वेदनाओं को अनंत बार भोगा है। और आज जो मुझे वेदना हो रही है उसमें मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। मैं धर्म भी नहीं कर रहा हूँ ठीक से, मैं किसी से बातचीत भी नहीं करता, मैं एकदम डिप्रेशन में आ गया हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है। बच्चे मेरे पास आते हैं तो मेरे चेहरे को देखकर दूर चले जाते हैं। ये क्या कर लगा रखा है मैंने?
अरे मैं इस पर्याय तक सीमित नहीं हूं, मैं त्रैकालिक वस्तु हूं, मैं चेतन पदार्थ हूं, और मैं ये छोटी छोटी घटनाओं के क्रम को देखकर इतना विचलित हो गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे उस ऋण को चुका देना चाहिए। मैंने पूर्व में जो ऋण लिया है, आज उसका उदय है, तो अब मुझे चुकाना पड़ेगा। ऋण हंसते हुए चुकाओ या रोते हुए चुकाओ, चुकाना तो अवश्यम। तो फिर जब दो विकल्प है तो मैं दुखी राम क्यों बनूं? मैं हंसी खुशी से क्यों ना चुका दूं? कोई आवश्यकता नहीं है मुझे दुखी होने की। संयोग वियोग चलते रहते हैं। लक्ष्मी आती है जाती है। आज मेरा पुण्य है, मेरी हथेली पर है, कल उसका पुण्य होगा और मेरे पाप का उदय होगा, तो मेरी हथेली खाली हो जाएगी, उसकी हथेली भर जाएगी। करोड़पति रोड़पति बन जाते हैं, रोड़पति करोड़पति बन जाते हैं। कितना देर लगता है? लक्ष्मी चंचला है, बदलती रहती इसी दुनिया में है। वो सारी की सारी लक्ष्मी इसी दुनिया में ज्यों की त्यों है। बस वो हस्तांतरण और स्थानांतरण करती रहती है। और मैं परेशान होकर आत्महत्या की सोचता हूँ या और कुछ उल्टा सीधा सोचता हूँ। कई बार लक्ष्मी संपन्नों को मारने का भी विचार आता है कई लोगों के मन में, मिटा डालने की इच्छा होती है। व्यर्थ की बातें हैं, अपध्यान है, इससे कुछ भला नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, घाटा ही लगने वाला है। मैं अकेला हूँ। वास्तव में देखा जाए तो जितने भी सगे संबंधी मिलते हैं वो कुछ दिनों के साथी होते हैं। जैसे एक वृक्ष पर सायंकाल बहुत से पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और रात भर उसी वृक्ष पर रहते हैं, लेकिन जब सूर्योदय का समय आता है तो कौवे उस तरफ उड़ जाते हैं, चिड़िया इस तरफ उड़ जाती है, मैना उधर चली जाती है, बुलबुल उधर चले जाते हैं, और दूसरे जो पक्षी हैं वो भी अपना अपना रास्ता नापते हैं। इसी प्रकार एक कुटुंब रूपी वृक्ष में अपन सब इकट्ठा हुए हैं। जब आयु पूरी होगी तो कोई अपने कर्म के अनुसार तिर्यंच गति में जाएगा, कोई अपने कर्मानुसार मनुष्य बनेगा, कोई अपने कर्मानुसार भोग भूमि चला जाएगा, कोई अपने कर्मानुसार देव हो जाएगा, कोई अपने कर्मानुसार अधोगामी भी हो जाएगा। कोई ठिकाना है क्या? एक भाई मोक्ष जाता है, एक भाई नरक जाता है। ऐसे कितनी कथाएं हैं ये शास्त्रों में। राम लक्ष्मण, विजय, त्रिपृष्ठ आदि कितने सारे नाम आते हैं। तो अकेला ही है जीव, कोई किसी का परमार्थ से सगा नहीं है। ये संबंध जो है ये रक्त तक सीमित है, और रक्त आत्मा नहीं है। आप देखिए सारे संबंध रक्त तक ही सीमित है, सारे ब्लड रिलेशंस हैं। और जो मित्रों वाले संबंध हैं वो थोड़े भावों तक चले जाते हैं। मित्र की पीड़ा मित्र को होती है। वो दो बदन एक जान होते हैं, वो भावों वाले संबंध है। कोई बात नहीं, संबंध बंधन है, और संबंध सर्वकाल नहीं रह सकते। अकेला ही ये जीव आता है, अकेला ही जाता है, अकेला ही पुण्य कमाता है, अकेला ही उसके फल को भोगता है, अकेला पाप कमाता है, अकेला उसके फल को भोगता है।
अकेला वैराग्य को प्राप्त होता है, अकेला मोक्ष को प्राप्त करता है। कोई किसी का साथी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है। कर्म और नोकर्म के साथ बंधा हुआ जीव संसार में भटक रहा है, और भटकने का कारण कर्म नोकर्म नहीं है बल्कि भाव कर्म है। उसके अंदर जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जो मिथ्यात्वादिक भाव होते हैं, उसके कारण ये संसार में भटकता है। जब ये शरीर जो जीवन भर अपने साथ है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो अपने साथ है, वो भी परभव में साथ नहीं जाता, तो और कौन सगा हो सकता है? अपना जीवन साथी वास्तव में ये शरीर है। वो तो विवाह के बाद वाला जो जीवन साथी है वो एक व्यावहारिक जगत का जीवन साथी है। पूरे भव में जो साथ दे रहा है वो शरीर मरण काल में साथ छोड़ देता है, तो कौन कब तक किसका साथ देगा? ये सत्य एक बार अपनी आंखों से दिख जाए। जब तक सत्य नहीं दिखता तब तक अपन आकुल व्याकुल रहते हैं। एक आध बार कभी कोई अवसर आ जाए जब आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो उस समय अपनी आत्मा से कहना कि हे आत्मन, आंसू आ रहे हैं ना, निकल जाने दो आंसू। आंखों का कचरा साफ हो जाने दो एक बार अच्छे ढंग से, और उसके बाद जब दृष्टि निर्मल होगी तब इस संसार का वास्तविक सत्य तुम देख पाओगे। जब तक पीड़ा नहीं होती तब तक सत्य का परिचय नहीं होता। सुख सुविधा में कभी भी सत्य के दर्शन नहीं होते। निकल जाने दो आंसू, दोबारा कभी आंसू मत निकालना। सत्य दृष्टा रोता नहीं है, तटस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है। तो सत्य दृष्टा बन जाओ। आंखों के आंसू बहुत ज़रूरी है। आंखों का कचरा निकालने के लिए आंखों के आंसू ज़रूरी है। नल जब चालू करते हो आप थोड़ी देर खुला रखते हो कि नहीं? क्यों? एकदम उसके पहली धार क्यों नहीं पकड़ते आप? क्योंकि नली साफ होना ज़रूरी है, तब स्वच्छ पानी आता है। अब ये आज के युग का उदाहरण देना पड़ रहा है, पर दृष्टांत से बात स्पष्ट होती है। जैनम जयतु शासनम। ऐसी सारी अनुप्रेक्षाएं हैं, एक एक अनुप्रेक्षा से आपका मन शांत हो जाएगा। जिनेंद्र मणि जी ने तो लिखा है कि जब सुकुमाल स्वामी को अनुप्रेक्षाओं ने इतने बड़े कष्ट से कष्ट मुक्त बना दिया, तो फिर गृहस्थों के कष्ट उनके सामने कितने हैं? वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ, मोक्ष महासुख।